हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 की सारी थ्योरम जो है इसी चैप्टर में करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें और अगर आपको कोई पर्टिकुलर थ्योरम देखनी है तो मैं नीचे टाइमलाइन में उसका टाइम डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं वो पर्टिकुलर थ्योरम नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर टाइम तक वीडियो फॉरवर्ड करके। तो चलिए अभी थ्योरम 8.1 करते हैं। थ्योरम 8.1 में इन्होंने बोला है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें प्रूफ में क्या है कि लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और एसी इसका एक डायगोनल है। अब हमने ये प्रूव करना है ये ऊपर और नीचे वाले जो दो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे कि एबीसी एक ट्रायंगल है जो मैंने हाईलाइट किया और दूसरा ट्रायंगल है सीडीए जो अभी ये हाईलाइट हुआ। ओके, इसमें क्या है कि ये जो BC है ये वाली लाइन ये पैरेलल है किसके, इस लाइन AD के पैरेलल है। ओके, और ये AC ट्रांसवर्स लाइन है। तो हमने क्या पैरेलल लाइन के चैप्टर में पढ़ा है कि जब ऐसे दो पैरेलल लाइंस होती है और उनमें एक अगर ट्रांसवर्स लाइन रहे तो इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब इसमें अगर ये मैं इसको एंगल 1 मान लूँ ये वाले एंगल को, तो ये किसके बराबर रहेगा, ये एंगल 2 के बराबर रहेगा। ओके, ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हमने पैरेलल लाइन के चैप्टर में पढ़ा है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो गया, एक एंगल आपस में बराबर प्रूव हो गया। ओके, अब ये जो लाइन AC है ना ये देखो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है। तो एक और हमने साइड प्रूव कर दी, तो एंगल और साइड प्रूव हो गई। अभी देखिए क्या है, जो AB लाइन है इसके पैरेलल ये CD लाइन है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ओके, और फिर से ये AC जो है ना ये फिर से अभी क्या ट्रांसवर्स लाइन है। तो अभी क्या एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है और ये जो है एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो इस ये एंगल और ये एंगल जो है ना आपस में बराबर होते हैं। अगेन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसमें क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर रहेगा। तो अभी अगर मैं इसको एंगल 3 बोलता हूं तो ये जो एंगल 3 है ये इस एंगल 4 के बराबर रहेगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, अभी हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या किया, एक और एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि इसमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग गई। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों ट्रायंगल घूम रहे हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ये क्यों हो गया, ये हो गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा इसमें। ओके, तो यही हमारा आंसर है क्योंकि हमने यही अल्टीमेटली प्रूव करना था। थ्योरम 8.2 में इन्होंने बोला है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम जो रहता है उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। ओके, तो इसका प्रूफ भी काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ABCD एक जो है वो पैरेललोग्राम हमने मान लिया है। अब इसमें क्या है, AC एक डायगोनल है। अभी हम क्या करेंगे ना, क्योंकि इन्होंने हमें क्या दे के रखा हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है, ऐसा हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ट्रायंगल ABC और दूसरा वाला ट्रायंगल CD है, ये ऊपर नीचे वाला ट्रायंगल, ये हमने अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हम बोल सकते हैं उसके बाद कि इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ओके, तो इस देखिए इसमें क्या है, ये जो लाइन BC है ये पैरेलल है इस AD के। ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है और इस AC को हम ट्रांसवर्स मान लेते हैं। ओके, तो अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ये दो पैरेलल लाइंस है उसके बीच में एक तिरछी लाइन है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है क्योंकि ये होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर रहेगा। तो अगर मैं इसको अभी क्या एंगल 1 बोलता हूँ ये वाले एंगल को, तो ये एंगल 1 किसके बराबर रहेगा, इस एंगल 2 के बराबर रहेगा। ओके, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज है। तो हमने दोनों अभी ट्रायंगल्स में क्या किया, एक एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया। ओके, अभी इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये जो लाइन AC है ये तो कॉमन है। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल में अभी एक और साइड भी बराबर प्रूव कर दी। अभी क्या है, ये जो AB है ये पैरेलल है इस DC के। ओके, और ये जो AC लाइन है ना ये अगेन क्या है, ये अगेन एक तिरछी लाइन है। ओके, तो अभी एक पैरेलल लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके बीच में एक तिरछी लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन हम जिसको बोलते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर रहेगा क्योंकि ये अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। ओके, तो अब इसका मतलब कि अगर मैं इसको एंगल 3 बोलता हूं तो ये एंगल 3 जो है इस एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ओके, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हमने लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अभी हमने दोनों ट्रायंगल में क्या किया, एक और एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग गई और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अभी देखिए, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी हम ये लिख सकते हैं कि ये जो AB लाइन है, ओके
ए बी लाइन डी सी के बराबर है, और ये ए बी है, ये डी सी है, ये जो दोनों घूम रही है ये आपस में बराबर है। और इसी प्रकार ये जो बी सी है, ये वाली लाइन इस ए डी के बराबर है, ये जो दोनों आपस में घूम रही है। ओके, ऐसा क्यों होगा? ये सी पी सी टी से होगा। तो ये तो हमने प्रूव करना था कि इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में जो बराबर होती है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो थ्योरम 8.3 में इन्होंने बोला है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी इस बार हमें नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ओके, हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है। तो मान लेते हैं कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हमें अब ये नहीं पता कि ये जो है पैरेललोग्राम है कि नहीं, लेकिन एक बात पक्का है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ओके, इतना हमें पता है। और इसका एसी एक डायगोनल मान लेते हैं। अभी क्या है, अभी हम क्या करेंगे ना कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उससे फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी लेंगे, ये नीचे वाला ट्रायंगल, और ये ऊपर वाला ट्रायंगल सीडीए लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहली बात है कि ए बी जो है, ये दोनों ए बी ये सी डी के बराबर, ये गिवन है क्योंकि दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड बराबर प्रूव हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, ये जो AC लाइन है वो AC के बराबर है क्योंकि ये तो कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल में एक और साइड बराबर प्रूव हो गई। अब बची है तीसरी साइड। तो ये जो BC साइड है ये इस AD के बराबर है क्योंकि ये भी गिवन है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर है, ऐसा बताया गया है। तो दोनों ट्रायंगल में एक और साइड प्रूव हो गई बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट है क्योंकि इसमें लगेगी साइड 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 कोंग्रुएंसी। ओके, तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल घूम रहे हैं, ट्रायंगल ABC इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, इसमें क्या लगा, साइड 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 रूल लगा। ओके, अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट है तो इसके एंगल्स या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 यहाँ पे बना, ये किसके बराबर रहेगा, ये एंगल 2 के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ओके, अब आगे का यहाँ करते हैं। अब आपने पैरेलल लाइन में पढ़ा होगा कि देखो, अगर मैं ये AD जो है, ये वाली लाइन और ये लाइन BC है, अगर इन दोनों को मैं पैरेलल लाइन मानता हूँ और इसको मैं तिरछी लाइन मानता हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो ये कब पॉसिबल है? जैसे यहाँ पे एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। ओके, ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो बराबर नहीं हो सकते। अब क्योंकि ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे अब कि सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, क्योंकि ये 1 और 2 क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है AD और BC के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AD और BC जो है वो आपस में पैरेलल है। कौन सी वाली लाइन? ये जो दोनों घूम रही है, AD और BC। ओके, अब देखिए, अब AD जो है इक्वल टू BC भी है। ये जो लाइन AD है ना, ये BC के बराबर है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो ये गिवन है हमें। तो सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल हो जाती है ना, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यही तो हमने प्रूव करना था फाइनली। अभी हम करेंगे चैप्टर 8 की जो है थ्योरम नंबर 4, 8.4। इसमें बोला है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसका एक डायगोनल है AC। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को आपस में कोंग्रुएंट प्रूव करेंगे जैसे कि हमने थ्योरम 8.1 में किया था। तो इन ट्रायंगल ABC, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो, और दूसरा वाला ट्रायंगल है CDA, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या है, ये जो लाइन BC है, ओके, ये है पैरेलल इस लाइन AD के। ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और ये जो AC है ना, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन के चैप्टर में हमने पढ़ा, तो उसमें ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल आपस में भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एंगल BCA, ओके, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल DAC, ये वाला एंगल। अभी ये इक्वल इसलिए क्योंकि ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। तो हमने क्या किया, अभी दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो बराबर प्रूव कर दिया। ओके, अब क्या है, ये जो AC है ये CA के बराबर है क्योंकि सेम लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हमने दोनों ट्रायंगल में अभी एक साइड भी बराबर प्रूव कर दी। अब इसी तरह से ये जो लाइन AB है ये पैरेलल है किसके, लाइन DC के। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अभी हमारा ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें AC जो है वो ट्रांसवर्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल BAC ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DCA के बराबर।
अभी हमने क्या किया इस ट्रायंगल में, ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये अगेन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। तो अभी हमने दोनों ट्रायंगल में क्या किया, एंगल साइड एंगल जो है वो बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए जो घूम रहे हैं अभी ये ट्रायंगल है, दोनों आपस में कोग्रुएंट है। और रूल कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल रूल, ए ऐसे रूल लगा। ओके, अब ये कोग्रुएंट प्रूव हो गए। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल बी है और एंगल डी है दोनों आपस में बराबर रहेंगे, क्योंकि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। वो ऐसा क्यों होगा, सीपीसीटी। तो अभी हमने पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल जो है दो आपस में बराबर प्रूव कर दिए। तो अभी क्या होगा, जो एंगल सी है मैं उसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ बी सी ए प्लस डी सी ए। ओके, ये एंगल सी है तो बी सी ए कौन सा एंगल है, ये जो घूम रहा है ये वाला एंगल है। ओके, और डी सी ए कौन सा एंगल है, वो ये जो एंगल घूम रहा है वो एंगल है। अभी मैं एंगल बी सी ए को किसके बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जो एंगल बी सी है इसको मैं डी ए सी के बराबर लिख सकता हूँ, ये डी ए सी के बराबर। ओके, उसी प्रकार डी सी ए को यहाँ पे डी सी ए देखोगे तो ये बी ए सी के बराबर है। ओके, तो ऐसा लिख दिया। तो अभी डी ए सी कौन सा एंगल है, डी ए सी तो ये वाला एंगल है, और बी ए सी कौन सा एंगल है, बी ए सी ये वाला एंगल है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास एंगल ए बन जाएगा। ओके, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम में अभी मैंने ये एंगल सी के बराबर भी प्रूव कर दिया। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव हो गया इसमें। थ्योरम 8.5 में लिखा है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। अब मान लीजिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, ओके, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें ऑपोजिट एंगल जो बराबर है, क्योंकि ऐसा मानना हमने, तो ऐसा मान लेते हैं कि उसमें एंगल ए और एंगल सी जो है वो दोनों बराबर है, एंगल डी और एंगल बी जो है वो दोनों बराबर है। ओके, अब क्या होगा कि अगर मैं चारों एंगलों को ऐड कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दूं, 360 होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी रहती है, उसमें जब हम सारे एंगल जो है वो ऐड करते हैं तो वो 360 डिग्री बन जाते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, देखो एंगल ए और बी तो ऐसे रख दिया मैंने, अब सी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ए और सी बराबर है, तो इस सी की जगह मैंने ये ए लिख दिया। और उसी प्रकार मैं डी की जगह बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ये डी है तो इसकी जगह ये बी लिख दिया है, तो ये भी 360 डिग्री रहेगा। अब क्या ए और ए 2a बन जाएगा, बी और बी 2b बन जाएगा, तो इसका मतलब 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 वहाँ ले जाके मैं डिवाइड कर दूँ अगर, तो a प्लस बी जो है वो 180 डिग्री बन जाएगा। अब देखो जब ना, अब a प्लस बी, ये वाला एंगल a है, ये वाला एंगल b है, जब ये दोनों 180 डिग्री बनते हैं तो ये किसकी प्रॉपर्टी, ये तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। पैरेलल लाइन में हमने पढ़ा है, देखो ये दोनों एंगल क्या है जो घूम रहे हैं अभी, 180 डिग्री हो गए, ये तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा तभी हो सकता है जब ये ए डी और बी सी पैरेलल हो और ए बी जो है वो ट्रांसवर्स हो। ओके, तो इसका मतलब ए डी जो है बी सी के पैरेलल है और ए बी ट्रांसवर्स है, तो यहाँ से एटलीस्ट ये प्रूव हो गया कि ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है। ओके, ये हमने लाइंस के चैप्टर में पढ़ा है। इसी प्रकार अभी मैं इस इक्वेशन में b की जगह में d लिख सकता हूँ, क्योंकि b और d बराबर है, तो एंगल a प्लस एंगल d जो है वो 180 डिग्री है दोनों एंगल। अब यहाँ पे भी सेम बात हो गई, ठीक है, कि जब ये दोनों एंगल 180 डिग्री के है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइनें अगर मैं पैरेलल मान लूँ, ट्रांसवर्स मान लूँ, तभी ये पॉसिबल है। तो आप देखिए, तो ये भी को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये जो ए बी लाइन है और ये जो डी सी लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल है। ओके, और ये जो ए डी है ये ट्रांसवर्स लाइन है, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो अब देखो ए बी और डी सी भी आपस में हमने पैरेलल प्रूव कर दिया। अभी हमने इस यहाँ पे क्या प्रूव किया कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो ये जो ए डी है ये इस बी सी के पैरेलल प्रूव हो गई। ओके, और यहाँ पे प्रूव किया ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ये जो ए बी है इस डी सी के पैरेलल प्रूव हो गई। तो अपोजिट पेयर ऑफ लाइन तो हमने पैरेलल प्रूव कर दिए, तो हमने क्या कर दिया कि अपोजिट पेयर्स ऑफ लाइन जो है आपस में पैरेलल प्रूव कर दिए। जब ये पैरेलल प्रूव हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो इसी के साथ जो है थ्योरम 8.5 का भी प्रूफ हो गया। तो थ्योरम 8.6 में बोला है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, तो एक जो पैरेललोग्राम रहता है उसको जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ में ऐसा करते हैं कि पहले एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, इसके क्या है, दो डायगोनल है, एक डायगोनल है आपका ए सी और दूसरा है बी सी, और ये ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना है ना, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेके ए तक, ये ओ सी के बराबर है और ओ बी लाइन जो है वो ओ डी के बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक जो ट्रायंगल है ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल, और एक दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों को आपस में कोग्रुएंट प्रूव करेंगे। कोग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, देखो एक तो लाइन ये है ए डी, ये इस लाइन बी सी के बराबर रहेगी, और यहाँ का एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर रहेगा, और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर रहेगा। हमने ऐसा प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है ये जो लाइन बी सी है ये किसके पैरेलल है, ये लाइन ए डी के पैरेलल है। ओके, और ये जो लाइन ए सी है ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। ओके, तो हमने पैरेलल लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि देखिए ऐसी जो दो
पैरेलल लाइन रहती है उसमें अगर एक ट्रांसवर्स लाइन रहे तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो एंगल ओ ए डी जो है ये वाला एंगल, ये किसके बराबर रहेगा? एंगल ओ सी बी के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो अभी हमने इन दोनों त्रिभुज में क्या किया, एक एंगल जो है आपस में बराबर प्रूव कर लिया। ओके, अब देखिए ये जो लाइन ए डी है और ये जो लाइन बी सी है ये दोनों बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है जो कि आपस में बराबर होती है। तो हमने अब इन दोनों जो त्रिभुज में एक साइड भी बराबर प्रूव कर दी। अब हम क्या करेंगे, फिर से ये जो बी सी और ए डी है ना, बी सी और ये जो ए डी है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है। अब इस बार क्या है, जो तिरछी लाइन है ना वो हमने बी डी पकड़नी है। ये जो लाइन बी डी है ये तिरछी पकड़नी है। तो अगेन देखो ये ऐसे है और ये लाइन जो है बी डी अभी तिरछी लाइन है। तो इस केस में क्या रहेगा आपका, इस केस में ऐसा होगा कि भाई सॉरी, ये मैंने सेम ड्रॉ कर दिया, मुझे ऐसे ड्रॉ करना था। ये और बी डी जो है वो ऐसे है। अब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर रहेगा, मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल ओ डी ए है, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर रहेगा? एंगल ओ बी सी के बराबर रहेगा। ओके, तो ऐसा क्यों होगा? अगेन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जिसको हम पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं। तो अभी हमने इन दोनों त्रिभुज में क्या किया, एक और एंगल जो है वो बराबर प्रूव कर दिया। तो अब ये दोनों त्रिभुज जो है एंगल साइड एंगल कोग्रुएंसी के हिसाब से क्या हो जाएंगे, वो कोग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, ये दोनों जो ट्रायंगल घूम रहे हैं, तो इसमें कौन सा वाला रूल लगा? एंगल साइड एंगल कोग्रुएंसी रूल। अब अगर ऐसा है तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर रहेंगे। ओके, तो अब क्या होने वाला है, ये देखिए आपका जो ओ है वो ओ सी के बराबर रहेगा। ओके, तो ये जो दोनों लाइनें अभी घूम रही है, ओ ए लाइन, ये ओ सी के बराबर रहेगी, मतलब ये लाइन अभी इसके बराबर हो गई। इसी प्रकार से ये जो लाइन है आपकी ओडी और ये लाइन जो है ओबी, ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ओके, तो हमने ये लाइन इसके बराबर प्रूव कर दी, ये सीपीसीटी से हुआ। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो इसी के साथ जो है थ्योरम 8.6 का भी प्रूफ हमने कर लिया। थ्योरम 8.7 में पूछा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए, मान लीजिए कि एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो है दो डायगोनल है एसी एंड बीडी। ओके, तो बीडी और एसी दो डायगोनल है, वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये इस तरह से इन्होंने दिया है कि ओसी जो है वो ओ ए के बराबर है। ओके, ये ओ है, ये ओ सी है। ओके, इसी प्रकार से ओडी इक्वल टू ओ बी है, तो ये ओडी और ओ बी दोनों आपस में बराबर है, जो कि घूम रहे हैं अभी। अभी हम क्या करेंगे ना, ट्रायंगल लेंगे दो, एक लेंगे ट्रायंगल ए ओ डी और दूसरा इसका सामने वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी ओ सी। अभी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, आपस में कोग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइनें बराबर है, ये दोनों लाइनें बराबर है और ये आमने सामने वाला एंगल भी बराबर प्रूव करेंगे। उससे हम फिर बाद में इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, आपका जो ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ये तो गिवन है, देखिए ऊपर ही। ओके, तो ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल में एक साइड बराबर प्रूव कर दी। अभी इसी प्रकार से क्या है ना, ये जो एंगल ए ओ डी है, ये वाला एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ सी के बराबर है। क्योंकि हमने लाइन के चैप्टर में पढ़ा है ना, जब दो ऐसे काटती है लाइनें आपस में, तो ये आमने सामने के एंगल जो बराबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या किया कि एक एंगल भी बराबर प्रूव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, ओ बी इक्वल टू ओ डी रहेगा। ये जो देखिए दोनों जो लाइंस घूम रही है ना, तो ये ओ बी ओ डी के बराबर है। क्यों है, ये दिया गया हमको। ओके, तो अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने एक साइड एंगल और एक और साइड जो है आपस में बराबर प्रूव कर दी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कोग्रुएंट है। उसमें कोग्रुएंसी कौन सी लगेगी, साइड एंगल साइड वाली। ओके, तो ये देखिए अब ये जो दोनों ट्रायंगल घूम रहे हैं, ये दोनों आपस में कोग्रुएंट हो गए। अब क्योंकि ये आपस में कोग्रुएंट है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। तो हम आराम से बोल सकते हैं कि जो एंगल डी ए ओ है, ये वाला एंगल, ओके, डी ए ओ, ये किसके बराबर है, ये है एंगल बी सी ओ के बराबर। देखो बी सी ओ ये वाला एंगल है ना। ये मैंने क्यों लिया, देखिए अभी ये मैंने इसलिए लिया है, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक तिरछी लाइन है। अब इसका ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो गया, ये तो पैरेलल लाइन के केस में होता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे जो लाइन ए डी है ये बी सी के पैरेलल रहेगी और ये ए सी तिरछी रहेगी। ठीक है, ये तो खैर सीपीसीटी से हुआ, तो मैं मेन चीज़ ये बताना चाह रहा था कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, और उसमें क्या है, ये वाली ट्रांसवर्स लाइन है। तो अब हमने एक्चुअली इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव कर दिया। ओके, तो ये पैरेलल इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है ये दोनों बराबर। अभी यहाँ पे क्या है ना, जो AD है ये भी BC के बराबर है, ये भी CPCT है, क्योंकि AD इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, BC इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया
कि AD इक्वल टू BC प्रूव कर दिया और यही AD को पैरेलल भी BC के प्रूव कर दिया। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की भुजाएं अगर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो है इससे प्रूव हो गया हमारा। ओके, तो इसी के साथ जो है थ्योरम 8.7 भी प्रूव हो गई। आज हम लोग जो है मैथ के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की थ्योरम 8.8 करने जा रहे हैं। इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखिए जरा इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, ऐसा इन्होंने थ्योरम 8.8 में बोला है, लेकिन इसको मिड पॉइंट थ्योरम करने के लिए एक और स्टेटमेंट ऐड हो जाती है, एंड इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ थर्ड साइड। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC। ओके, इसमें क्या है, इसमें D और E जो है वो मिड पॉइंट है किसके, AB के और AC के। तो इसका मतलब ये जो DB है ये इस AD के बराबर रहेगा, और ये जो मैंने डबल डंडे से मार्क किया AE ये जो है इस EC के बराबर रहेगा। ओके, इतना हमें पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है प्रूव करने में, हमें सबसे पहले हमें प्रूव ये करना है कि आपका DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। तो ये जो लाइन DE है ये इस लाइन BC के पैरेलल है। ठीक है, ये जो लाइन DE ये ओके, और ये लाइन BC ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये जो DE है इस BC का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पाएंगे, पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेंगी। ओके, तो कंस्ट्रक्शंस में क्या है, सबसे पहले C पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट F तक, जो कि इस लाइन AB के पैरेलल होगी। ओके, तो हमें क्या करना है, CF हमने ड्रॉ कर लिया जो कि इस लाइन AB के पैरेलल है। ओके, और हमें क्या करना है कि यहाँ से D से इसको हमने इसको आगे खींचना है F पॉइंट तक। ओके, ये लिखा ना DE एंड प्रोड्यूस DE टू पॉइंट F। तो इस D को पॉइंट F तक हमने प्रोड्यूस करना है, तो हमने प्रोड्यूस कर दिया। ओके, अब जो है हमारा प्रूफ शुरू होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ना, कौन कौन से ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल ADE और दूसरा वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल CFE। ओके, एक ये और एक ये। अब इन ट्रायंगल को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। आपने पढ़ा होगा ना कि ये देखो जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, इसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो अभी ये जो है इसको मैं एंगल अगर 1 मान लूँ, तो ये एंगल 1 जो है ये वाला एंगल ये होगा एंगल 2 के बराबर। ओके, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया। अभी एक चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। देखो दोनों जो है डबल क्रॉस से मैंने डबल लाइन से मैंने मार्क करी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन EA है, ओके, ये वाली लाइन ये किसके बराबर है, ये लाइन EC के बराबर है। ये कौन सी वाली लाइन है, ये जो गोल घूम रही है। तो ये दोनों लाइनें आपस में बराबर है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या किया, एक और साइड भी आपस में बराबर प्रूव कर दी, क्योंकि ये गिवन है। ओके, ये दोनों लाइनें आपस में बराबर, ये गिवन है क्योंकि E इसका मिड पॉइंट है। अभी हमने क्या करना है, एक और एंगल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा, अभी AB जो है CF के पैरेलल है। ये जो लाइन AB है ये इस CF के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है। ठीक है, ये AB और ये CF आपस में पैरेलल है, ये हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। ओके, और ये जो AC लाइन है ना, ये वाली लाइन ये तिरछी लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो हमें पता है कि जब ऐसे दो पैरेलल लाइंस होती है उसमें एक तिरछी लाइन रहती है, तो उसमें क्या रहता है कि उसके जो एंगल्स है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर रहेगा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर रहेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको मैं एंगल 3 बोलूँ, तो ये जो एंगल 3 है, ये वाला एंगल ये किसके बराबर रहेगा, इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ, ये इसके बराबर रहेगा। ओके, ये जो दोनों एंगल अभी हाईलाइट हुए, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने रीजन भी देना है कि भाई एंगल 3 एंगल 4 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम बोलते हैं। ओके, तो अभी क्या हुआ, हमने एक और एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल्स में। तो अभी एंगल साइड एंगल कोंग्रुएंसी लगेगी इसमें, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। ओके, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ADE ये किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ट्रायंगल CFE के। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगी। ओके, ये दोनों ट्रायंगल जो आपस में घूम रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, और इसमें कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग गई, एंगल साइड एंगल वाली। ओके, इसका मतलब इसके सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी आपस में बराबर होंगे। ओके, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो DE लाइन है ये FE के बराबर रहेगी। ये क्यों रहेगी, CPCT से। ओके, तो मैं इसको 3 डंडों से आपस में मार्क कर देता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये CPCT लग गया, क्योंकि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ये लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट है, दूसरी लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट है। और इसी प्रकार से आप देखोगे तो DA जो है वो CF के बराबर रहेगा। ये जो लाइन DA है ये अभी घूम रही है, ये किसके बराबर रहेगी, CF के बराबर रहेगी, क्योंकि ये भी CPCT हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल।
ठीक है। लेकिन ये DA तो इसके बराबर है, तो देखो ये सिंगल इससे मार्क किया ना मैंने, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ सिंगल, क्योंकि CF और DA आपस में बराबर हो गए। ओके, तो जहां जहां ये सिंगल दिखेगा आपको, ये सारी लाइनें आपस में बराबर है। तो अभी क्या ना, लेकिन ये जो DA है ये इस BD के बराबर है। ओके, DA इज इक्वल टू BD, ये क्या है, ये गिवन है। ओके, ये BD है और ये DA है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये गिवन है, क्योंकि D जो है इसका मिड पॉइंट है। अब देखो ये DA जो है CF के बराबर भी है, यही DA BD के बराबर भी है, इसका मतलब CF और BD भी आपस में बराबर होंगे, है ना। तो इसका मतलब BD और CF जो है वो दोनों आपस में बराबर है। तो ये BD है और ये CF है, ये दोनों आपस में बराबर प्रूव हो गए। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो क्योंकि यही BD CF के पैरेलल भी है, देखो ये BD ये CF के पैरेलल है, क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया हुआ है, इस CF को इस AB के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ये जो है ना BDFC, या इसको BDCF मैं बोलूंगा, इसकी देखो आमने सामने की बुझाएं, ये लाइन BD है और ये CF है, ये दोनों आपस में बराबर भी है और दोनों पैरेलल भी है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि DBCF इज अ पैरेललोग्राम। ओके, कौन सा वाला, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में प्रूव हो गया तो इससे हमको बहुत इजी पड़ेगा अभी अपनी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये एक DBCF एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब DF और BC आपस में जो है पैरेलल भी है और DF और BC आपस में बराबर भी है। ओके, देखो DF कौन सी, ये बड़ी ऊपर वाली लाइन है और BC ये वाली लाइन है, इसको मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको। ये दोनों लाइनें आपस में बराबर भी है और इक्वल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की जो है प्रॉपर्टी रहती है, उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में जो है बराबर और पैरेलल होती है। तभी मैं पैरेललोग्राम का हाईलाइट हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा कि इसका मतलब DE जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, अच्छा ये कैसे होगा, देखो DE कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन DE है और ये वाली लाइन BC है। अब क्योंकि ये DF जो है इस BC के पैरेलल है, तो ये DB इसके पैरेलल होगी, है ना। तो हमने जो है, हमें एक चीज तो ये प्रूव करनी थी यहाँ पे, तो एक हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 1 है, क्योंकि DF BC के पैरेलल है, इसे DE BC के पैरेलल हो गई। अब दूसरा हमें हाफ के बराबर प्रूव करना है, D इज हाफ ऑफ BC। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पे जो DF है, ये जो लाइन पूरी यहाँ से DF लाइन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम DE प्लस FE, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ये पूरी लाइन को इसके बराबर। और ये किसके बराबर होगी, अब देखिए ये जो DE है इसको तो मैंने ऐसे ही रखा, लेकिन ये FE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DE लिख सकता हूँ। वो ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए DE और FE बराबर है CPCT के द्वारा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो सिंगल सिंगल लाइन मैंने मार्क करी है, तो सारी लाइनें आपस में बराबर है, ये तीन वाली लाइन्स आपस में बराबर है, तो ये लाइन इसके बराबर है, ये हमने इधर ही प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, DE प्लस D कितना हो जाएगा, वो 2DE हो जाएगा। अब इस 2 को मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा, DE जो रहेगा ना वो हाफ ऑफ DF हो जाएगा। ओके, लेकिन अब ये DF किसके बराबर है, ये DF यहाँ पे देखिए तो BC के बराबर है, तो मैं DF की जगह BC लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मैंने यहाँ इस DF की जगह BC लिख दिया। तो अब ये देखिए ये भी आंसर हो गया। तो अब हमने जो है ये भी प्रूव कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गई कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि DE इज पैरेलल टू BC, वो यहाँ पे प्रूव किया, और DE इज हाफ ऑफ BC, वो यहाँ पे प्रूव किया। ओके, आज हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर की थ्योरम 8.9 करेंगे, इसे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, तो देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, इसने हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, जो कि इसका मिड पॉइंट है, और जो यहाँ से हमने एक लाइन खींची है जो कि इस BC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो है एक DE एक लाइन है, तो अब ये D क्या है, ये BC के पैरेलल है। ओके, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। अब जो है हमें प्रूव क्या करना है, ये जो थर्ड लाइन को ये पॉइंट जो है E बाइसेक्ट करता है, तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो AE इक्वल टू CE है। ओके, तो ये लाइन AE है, ओके, और ये लाइन CE है, ये हमने दोनों आपस में बराबर प्रूव करनी है, ये हमारा एम है। तो पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से C से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि पैरेलल टू AB रहेगी। ओके, तो हमने CF एक ड्रॉ करनी है जो पैरेलल टू AB है, तो हमने ये CF ड्रॉ करी, ये इस AB के पैरेलल है, राइट। और यहाँ से अभी इस D को हम आगे खींचेंगे F तक। ओके, तो हमने D से F तक जो है आगे इसको एक्सटेंड कर लिया। अभी क्या है कि प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए ये दोनों आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है। ओके, इसके अलावा क्या है, ये DE जो है ये इस BC के पैरेलल है। ओके, ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये जो DF है ये भी इस BC के पैरेलल होगा। ओके, तो अब देखिए जो DF है ये इस BC के पैरेलल है।
अब आप ध्यान से देखिए, जो चतुर्भुज आपको बन रहा है ना बी डी सी एफ, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये चतुर्भुज बन रहा है बी डी सी एफ, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये बी डी जो है सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या है ना, हमें एक और चीज रखी है, जो बी डी जो है इस ए डी के बराबर है, गिवन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि ये डी जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है, तो मैं इनको मार्क कर लेता हूँ, ये इसके बराबर है और यही बी डी जो है वो इसके भी बराबर है। ओके, तो इसका मतलब ये ए डी और सी एफ भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये बी डी कह रहा है सी एफ के बराबर है, फिर बी डी कह रहा है ए डी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा ए डी और सी एफ जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अभी मैंने ये जो हाईलाइट हटा दिया अपने पैरेललोग्राम का, अभी हम नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं। अभी हमें क्या है ना, हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी ई जो अभी हाईलाइट हुआ, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल सी एफ ई जो ये हाईलाइट हुआ। अब इन दोनों को हम आपस में ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये ए बी जो है सी एफ के पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन से है। ओके, और ये जो ए सी है, ये वाली ए सी लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, देखो ये है लाइन ए डी, ये है लाइन सी एफ, और ये ए सी जो है वो ट्रांसवर्स लाइन है ना। तो हमें क्या है कि पैरेलल लाइन के चैप्टर में हमने पढ़ा ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर रहेगा, मतलब ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं, ये है एंगल 1, तो ये किसके बराबर आएगा, ये इसको अगर मैं एंगल 2 बोलता हूं तो ये एंगल 2 के बराबर आएगा। ओके, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो ये क्यों बराबर है, रीजन लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने एक एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया। ओके, अभी क्या है, जो ए डी है वो ये दोनों सी एफ के बराबर है, क्योंकि हमने ये अभी अभी देखो यहाँ पे प्रूव किया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूव किया है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या कि एक साइड भी बराबर प्रूव कर दी। अब क्या करेंगे, हम फिर से देखिए, आपका ये जो ए बी है सी एफ के पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ। ठीक है, फिर से आपको घुमा के बता दें, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, और इस बार हम ट्रांसवर्स लाइन कौन सी वाली लेने वाले, ये डी एफ लेने वाले। ठीक है, तो अगेन देखिए ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है ना, ये हमने ट्रांसवर्स लाइन ले ली। तो अब होगा क्या कि ये एंगल और ये एंगल आपस में अगेन बराबर होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब अगर ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर रहेगा। अब अगर मैं इस एंगल को जो एंगल 3 बोल दूं, तो ये एंगल 3 जो है, ये जो अभी हाईलाइट हुआ, ये किसके बराबर है, ये इस एंगल के बराबर है। ओके, ये वाला कौन सा एंगल है, एंगल 4 मान लेता हूं इसको, तो ये एंगल 4 के बराबर है। ऐसा क्यों है, ये अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये हमने लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है, जहां हमने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हमने इस ट्रायंगल में एक और एंगल आपस में बराबर प्रूव कर दिया इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो अभी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई। कौन से वाले ट्रायंगल, ये जो दोनों घूम रहे हैं। ओके, इसमें रूल कौन सा लगा, एंगल साइड एंगल रूल। अब क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाएं भी बराबर होगी। तो देखो ये भुजा जो है अब इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये सीपीसीटी से हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो ए ई है ये सी के बराबर होगी, जो दोनों घूम रहे हैं। ठीक है, ये बाय सीपीसीटी हो गया। तो इसका मतलब कि हमने अभी ये प्रूव कर दिया कि ये जो पॉइंट ई है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यही तो ये थ्योरम बोलती है। ओके, तो इसी के साथ थ्योरम 8.9 भी प्रूव हो गई, और इसके साथ जो है चैप्टर 8 की सारी थ्योरम्स जो है वो खत्म हो गई। आप थ्योरम का जो है पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आपका बेस इससे स्ट्रांग होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।